शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई भी समाधान नहीं है। तो राम राम जी सारे ने आज की कहानी एक और शुरू करते हैं। कच्चे पक्के साधक कैसे क्या है ये देखियो और बताइयो मन भी कि है कि नहीं है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो भाई। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को भक्ति का सादे उपदेश देते हुए समझा रहे थे कि बेटा पक्के साधक बनो, कच्चे साधक ना बने रहो। कच्चे पक्के साधक की बात सुनकर एक नए शिष्य के मन में सवाल पैदा हो गया। उसने पूछ ही लिया, गुरुजी ये पक्के साधक कैसे होते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा एक गांव में एक हलवाई रहता था। हलवाई हर रोज कई तरह की मिठाई बनाता था। एक दिन हलवाई की दुकान पर एक पति पत्नी आए और उनके साथ उनका एक छोटा सा बच्चा भी था जो बहुत ही चंचल था। उसके पिता ने हलवाई को हलवा बनाने का आदेश दिया। वह दोनों तो प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन वह बच्चा बार बार आकर हलवाई से पूछता, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। वह थोड़ी देर प्रतीक्षा करता और फिर आकर हलवाई को आकर पूछता, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। एक दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार उसके ऐसा पूछने से हलवाई थोड़ा चिढ़ गया। उसने एक प्लेट उठाई और उसमें कच्चा हलवा रखा और बोला, ये खा ले। बच्चे ने खाया तो बोला, ये हलवा तो अच्छा नहीं है। हलवाई बोला, अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाकर बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। इस बार बच्चा चुपचाप जाकर बैठ गया। जब हलवा पककर तैयार हो गया तो हलवाई ने थाली में सजा दिया और उनकी टेबल पर परोस दिया। इस बार जब उस बच्चे ने हलवा खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। बच्चे ने हलवाई से पूछा, हलवाई काका, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसे खाया था तब तो यह बहुत खराब लगा था, परंतु अब इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया? तो देखो भी हर एक चीज में ना पकना जरूरी होता है। हर एक चीज में, कोई भी काम हो, भक्ति हो, साधना हो, कुछ भी करो तो पकना बहुत जरूरी है उस चीज का, है ना। तो आगे देखो हलवाई ने क्या कहा। तब हलवाई ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा, बच्चे जब तू जिद कर रहा था तब यह हलवा कच्चा था और अब यह पक गया है और पकने के बाद वह स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है। अब गुरु जी अपने शिष्य से बोले, बेटा कच्चे और पक्के साधक का फर्क समझ में आया कि नहीं? शिष्य हाथ जोड़कर बोला, गुरु जी हलवे के कच्चे और पक्के होने की बात तो समझ आ गई, लेकिन एक साधक के साथ यह कैसे हो सकता है? गुरुजी बोले, बेटा जिस तरह हलवाई हलवे को आग की तपिश से धीरे धीरे पकाता है, उसी तरह साधक को भी स्वयं को नियंत्रण साधना से पकाना पड़ता है। जिस तरह हलवे में सभी आवश्यक चीजें डालने के बाद भी जब तक हलवा कच्चा है तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आता, उसी तरह एक सेवक भी चाहे कितनी भी ज्ञान जुटा ले, कर्मा कांड कर ले, जब तक सिमरन और साधना की अग्नि में नहीं तपता तब तक वह कच्चा ही रहता है। सही बात है। कोई है ना कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो लो, लेकिन जब तक कि वो अपने आप में सुधार नहीं करेगा ना, पकेगा नहीं ना, अपना रंग नहीं रूप नहीं बदलेगा। क्योंकि जैसे जैसे हलवा पकता जाता है तो हलवे का रंग रूप बदल जाता है, उसका स्वाद, उसमें तो सुगंध भी मीठी मीठी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही इंसान के अंदर अगर ज्ञान है तो उसका चेहरे से पता चल ही जाएगा। सार में के बता दिया, ज्ञान सुनना और सुनाना बहुत सहज है, परंतु धारण करना बहुत मुश्किल है। केवल दो बातें धारण करनी है, न किसी को दुख देना और न किसी से दुख लेना। सबको दुआएं देनी है और सबसे दुआएं लेनी है। राम राम जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर